श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान की भक्ति के अनेक प्रकार हैं। भगवान की भक्ति अनेक प्रकार से की जा सकती है। उसमें नवधा भक्ति का उपदेश स्वयं राम जी ने माता शबरी को दिया है, और हर प्रकार की भक्ति की अपनी महिमा है। मानस जी में भी राम जी के मुख से कई बार भक्तों के लिए कुछ शब्द निकले हैं। जैसे राम जी ने कहा, मोरे दास कहाई नर आसा, करे तो कहु कहा विश्वासा। मोरे अधिक दास पर प्रीति, मेरी सबसे अधिक प्रेम मेरा दास पर है। इस प्रकार की चौपाइयां राम जी के द्वारा कही गई हैं, ये सब बातें। तो हम लोग चलते हैं सीधे किष्किंधा, और वहां पे राम जी ने बाली का वध कर दिया है, और राम जी ने बाली को उपदेश दिया है। और राम जी जब बाली को उपदेश कर देते हैं और बाली को अपने जो भी उसने किया उस पर पछतावा होता है, तो बाली राम जी से एक बात कहता है, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, देहु जो बर मांगऊ, जेहि जोनि जन्मोह कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ। जेहि जोनि जन्मोह कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ। अब बाली ने वहां पे राम जी से जो विनती की है, उसके पीछे का मर्म क्या है? क्योंकि बाली जैसा व्यक्ति और उसके हृदय का परिवर्तन इस प्रकार से हो जाना, जैसे अंगद जी के चरित्र में आप सभी ने विस्तार से सुना हुआ है, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में इसको हम सुनेंगे। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं। बाली बड़े प्रेम से राम जी से कहता है कि नाथ, मैंने मान लिया कि मुझसे भयंकर अपराध हो गया है ना, लेकिन मैंने आपके द्वारा अपने अपराध का दंड भी तो पा लिया है। और अभी आपने तो कहा था, आप ही ने कहा था कि जो भी पापी राजा के द्वारा दंड प्राप्त कर लेता है वो निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है और पुण्यात्मा हो जाता है। आप ही ने तो कहा था। तो आपके इस वचन के अनुसार तो अब मैं निष्पाप हो गया हूं, और जब मैं निष्पाप हो गया हूं तो अब नाथ करी करुणा विलोक हूं। जैसे दो प्रेमी हैं आपस में, तो जो प्रेमी है वो अपने प्रियतम से मान लीजिए किसी बात से रुष्ट हो गए, नाराज हो गया, तो एक दूसरे से क्या कहते हैं, देखो बहुत हो गया, अब ये सब छोड़ो, अब मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, है ना, मेरी होकर प्रसन्न होकर मेरी ओर एक बार मुस्कुरा के देख लो। बहुत हो गया, अब प्रसन्न होकर एक बार मेरी ओर मुस्कुरा के देख लो। बाली ने क्या कहा कि अब तो मैं निष्पाप हो गया, अब तो मेरी ओर एक बार कृपा से करुणा से देख लो। अब नाथ करी करुणा विलोक हूं, अब आप कृपा से देख लो। बाली बड़ी दीन स्थिति में है। वो कह रहा है कि हे नाथ देखिए, मरने वाले पर तो सबके मन में दया होती है कि चलो अब तो जा रहा है, छोड़ो, जो भी मन में बैर है द्वेष है छोड़ो, है ना, अच्छे से विदा करो। तो नाथ मरने वाले पर तो सबके हृदय में दया का संचार होता है, और मैं तो कुछ ही क्षणों का मेहमान हूं, और कुछ ही क्षणों में मेरा शरीर पूरा हो जाएगा। तो नाथ अब तो कम से कम मेरी ओर अपनी कृपा की दृष्टि से देख लीजिए, अपनी कृपा की दृष्टि से एक बार मुझे निहार लीजिए। अब नाथ करी करुणा बिलोक। करुणा से देखने के लिए क्यों कहा? चलिए देखने की बात कही कि अब नाथ करी, है ना, कि अब, लेकिन यहां पे करुणा शब्द क्यों कहा? करुणा के लिए उसने ये इसलिए कहा है क्योंकि उसने कहा कि देखिए प्रभु,
मेरे द्वारा ना जाने कितने जघन्य अपराध हुए हैं, है ना। मेरे द्वारा अनेक अपराध हुए और मैंने आपके दास, आपके जो भक्त हैं सुग्रीव, उनको मारने का प्रयास किया। मैंने आपने जो मुझे वचन कहे, मैंने उनका भी विरोध किया, है ना। और मेरे द्वारा आपको कुछ दुर्वचन भी कहे गए। तो नाथ, मेरे अपराधों का कोई प्रायश्चित तो है नहीं। फिर भी है नाथ, आपकी करुणा से भरी हुई जो दृष्टि है उसमें बड़ी सामर्थ्य है। ये मैंने कब देखा है? ये मैंने आज ही अनुभव किया है कि आपकी करुणा से भरी दृष्टि में बहुत सामर्थ्य है। और यदि आप उसी कृपा से मुझे देख लेंगे तो मैं निहाल हो जाऊंगा। और जब निहाल हो जाऊंगा, जेहि जोनि जनमहु कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ। और जब आप कृपा से देखेंगे तो हे नाथ, मुझे यही वर दीजिए। मैं एक वर आपसे मांगना चाहता हूं। मैं जिस वर की याचना कर रहा हूं उसका मिलना आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए पहले कृपा की बात कही। जैसे हम लोग कहते हैं ना, राम जी के चरणों में भक्ति बढ़े, खूब भजन हो, खूब राम राम हो, और उसके लिए हम लोग प्रयास भी करते हैं, है ना। कोई रात में 3 बजे उठ के भजन कर रहा है, कोई 2 बजे उठ के भजन कर रहा है, कोई रात के 3 बजे तक जाग के भजन कर रहा है, दिन भर भजन कर रहा है, दुकान में बैठा है भजन कर रहा है। अपने अपने अनुसार सब प्रयास करते हैं। लेकिन बाली जानता है कि अपने प्रयास से यहां पर बहुत अधिक कुछ होने वाला नहीं है। आवश्यकता है इनको रिझाने की। अगर ये रिझ जाएंगे, अगर ये कृपा से देख लेंगे तो काम बन जाएगा। इसलिए राम जी के चरणों की भक्ति मांगने से पहले उसने कहा कि नहीं, पहले आप कृपा से देखिए, क्योंकि जब तक आप कृपा की दृष्टि नहीं डालेंगे तब तक आपका भजन बनना, तब तक आपकी भक्ति प्राप्त हो जाना ये संभव नहीं है ना। राम पद अनुराग है वो, तब तक आपके चरणों में प्रेम हो जाना ये संभव नहीं है। कब? जब तक कि आप कृपा की दृष्टि से ना देखें। तो हे नाथ की कृपा करके मुझे वरदान दीजिए, जेहि जोनि जन्मो। मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूं। मुझे मुक्ति की अपेक्षा नहीं है कि आप मुझे मुक्ति दे दीजिए, आपके हाथ से मरा हूं, मुक्ति का अधिकारी हूं। नहीं, मुझे मुक्ति की अपेक्षा नहीं है। मैं तो और जन्म लेकर आपके चरणों की भक्ति करना चाहता हूं, क्योंकि इस जन्म में मुझसे बहुत अधिक भूल हो गई है ना। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं जन्म लेके उनका सुधार करूं। ये संपूर्ण जन्म तो बड़ा अभिमान से व्यतीत हो गया, अभिमान ही किया, दूसरों को प्रताड़ित ही किया। ये सब मैं सुधारना चाहता हूं। मैंने इस जन्म में किसी भक्त का साथ नहीं किया, किसी का सत्संग नहीं किया। तो इस दृष्टि से मैं देखता हूं तो सुग्रीव मुझसे अधिक भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि उसकी मित्रता श्री हनुमान जी से है, और इसी मित्रता के कारण उसका उद्धार हुआ। और मेरी मित्रता किससे थी? मेरी मित्रता रावण से थी, जो मेरी आज ऐसी स्थिति का कारण बनी है। तो प्रभु, मैं भविष्य में ये सब गलतियां नहीं करना चाहता। मैं राम भक्तों का साथ, उनका सत्संग करना चाहता हूं, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के आपकी भक्ति करना चाहता हूं, आपकी भक्ति का रसास्वादन लेना चाहता हूं। जेहि जोनि जन्महु कर्म बस तह राम पद अनुराग। जेहि जोनि जन्महु कर्म बस। मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे किसी विशेष योनि में ही जन्म दें। नहीं, मेरा किसी विशेष योनि में जन्म लेने का भी कोई ऐसा आग्रह नहीं है आपसे कि आप मुझे ऐसा ही करें, है ना। आप मुझे मनुष्य बना दें या आप मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म दे दें। नहीं, मेरे कर्म के अनुसार मेरी जो गति है उसी गति को मैं जाना चाहता हूं। मुझे वो गति स्वीकार है, लेकिन उस गति में भी बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि जीवन की इस अंतिम घड़ी में आपने अपनी भक्ति का जो संस्कार मुझ में दिए हैं ना, वो नष्ट नहीं होने चाहिए। उनमें वृद्धि होती है, उनमें कभी कमी ना हो, है ना। और
आज बाली के हृदय की जो भावना है और अयोध्या में राम जी की जो सखा है उनकी भावना है, दोनों की भावनाओं में बहुत अधिक अंतर नहीं है। यही जोनि जन्महु कर्म बस, है ना, तह राम पद अनुरागऊ, ये बाली की भावना है। और अयोध्या में जो राम जी के सखा है वो क्या कह रहे हैं? जही जही जोनि कर्म बस भ्रमई, तह तह ईश देव यह हम ही, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होत नात यह और निभाऊ। तो प्रभु जीवन के अंत में ये जो भावना होती है ना मन में, उसी के अनुसार पुनर्जन्म होता है। तो इस समय मेरी मन में मेरी पत्नी तारा नहीं है, सुग्रीव नहीं है। जैसे हम सभी के भी जीवन में आप सभी सत्संग सुनते ही हैं, तो अक्सर ये संतों के मुख से ये बात आती है कि अंत समय जैसी मति वैसी गति। तो बाली वही कह रहा है कि प्रभु इस समय मेरे मन में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, न सुग्रीव है, न तारा है, न किसी के प्रति शत्रुता है, न मित्रता है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, राज की कामना नहीं है, मोक्ष की कामना नहीं है। लेकिन प्रभु फिर भी मुझे एक बात जो है वो व्यथित कर रही है। इतना कहते कहते बाली का कंठ अवरुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि जिस समय बाली चर्चा कर रहा था उसी समय सामने से अंगद जी विलाप करते हुए बाली के सामने आके खड़े हो गए। जब अंगद जी सामने आके खड़े हो गए तो बाली ने कहा, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। यह तनय, क्योंकि वो आ चुके हैं बाली के सामने, अंगद जी आ चुके हैं। तो बाली ने कहा कि प्रभु ये मेरा एक पुत्र है जो मेरे नेत्रों के सामने है, मेरा जो थोड़ा सा राग है वो इसी में है। तो प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं अपने अंत समय इस पुत्र के मोह से भी निकल जाऊं और आपके चरणों का ध्यान करता हुआ ही मैं अपने जीवन का त्याग करूं। और मम सम विनय बल, ये अंगद बल में और विनय में मेरी समानता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। मेरे बल में उद्दंडता थी, लेकिन इसका बल अनुशासित है, विनय है। यह तन विनय बल। तो कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। बाली कहता है प्रभु आप कल्याण प्रद हैं, आप कल्याण देने वाले हैं, आपकी तरह कल्याण कोई नहीं कर सकता, इसलिए आप अंगद को अपनी शरण में स्वीकार कीजिए। इससे अंगद का तो कल्याण होगा ही होगा, मेरा भी परम कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंगद में मेरा जो थोड़ा बहुत राग है ये भी नष्ट हो जाएगा। गही बाह सुर नर, उसने कहा कि प्रभु, सबसे पहले तो बानी ने रोते हुए अंगद जी को अपने पास बुलाया और उसके हाथ को धीरे से पकड़ा और कहा राम जी को बढ़ा के, हे पुत्र अब रो मत, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे पिता की गोद में डाल रहा हूं जो अविनाशी है। अब वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकते, वो मरण धर्मा नहीं है। इस प्राकृत पिता की तो मृत्यु हो सकती है, लेकिन वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेंगे। वे जीवन मरण का तुम्हारा जो लुदन है ये समाप्त कर देंगे। और यही बात उत्तरकांड में जब राम जी सबको लेके जाते हैं अपने साथ अयोध्या, और वहां से सब जब विदा होते हैं तो वहां अंगद जी कहते हैं, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयव तुम्हारे ही काछे घाली। आपके भरोसे छोड़ा था मेरे पिता ने। और यही बात फिर बाली ने राम जी से कही, हे प्रभु अंगद की भुजा पकड़ लीजिए, क्योंकि जिसकी भुजा आप पकड़ लेंगे उसका जीवन सुखी हो जाएगा। आप अपने दास अंगद कीजिए और अंगद को अपना दास बना लीजिए। अब कुछ लोग कहने वाले लोग कहते हैं कि बाली ने अंगद को राम जी के चरणों में इसलिए दे दिया कि सुग्रीव उसके ऊपर अन्याय ना करे, है ना, और अंगद जी किष्किंधा के उत्तराधिकारी हो जाए। हो सकता है ये भी भाव हो, है ना, इस भाव में भी ऐसा कोई दोष नहीं है ना।
लेकिन जहां तक मैं समझता हूं तो बाली ने अंगद को युवराज बनाने के लिए समर्पित नहीं किया था। उन्होंने राम जी के सामने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि मेरा पुत्र युवराज हो जाए, आप ध्यान रखिएगा, नहीं। उन्होंने बिल्कुल सीधी सी बात कही कि दास अंगद कीजिए, आप इसे अपना दास बना लीजिए, इसे वैष्णव बना लीजिए। बाली का सीधा सा आशय था कि प्रभु, यदि मेरा पुत्र राम दास बन जाए, वैष्णव बन जाए, शरणागत हो जाए, राम जी के आश्रित हो जाए, तो फिर मेरी अधोगति नहीं हो सकती। उस स्थिति में फिर मेरी अधोगति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भगवान का एक नियम है कि जिस कुल में एक भी राम भक्त उत्पन्न हो गया, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते अनघ, है ना, यत साधो से गृह जातो भगवान वे कुल पावना। तो बाली ने अपने माता पिता का भी उद्धार किया, अंगद का भी उद्धार किया, अपना कल्याण भी कर लिया, और सब एक ही वरदान में कर लिया। इसलिए बाली ने राम जी को कहा कल्याण प्रद, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, आप कल्याण करने वाले हैं। और मैं जानता हूं कि आपके दरबार में सब समान है, आपके दरबार में सब समान है, राजा महाराजा चक्रवर्ती सब बराबर है। लेकिन आपके दरबार में जो सबसे अधिक महत्व है वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को नहीं है, उनकी कोई ऐसी कोई वैल्यू नहीं है आपके। मोरे अधिक दास पर प्रीति, आपके दरबार में दास का महत्व है कि हाँ ये राम जी का दास है। तो आप इसे राजा मत बनाइए, राजा बनाने की अपेक्षा आप इसको अपना दास बना लीजिए। क्यों? क्योंकि राजा बन जाएगा तो राजा को अपनी चिंता स्वयं करनी पड़ती है, प्रजा की भी चिंता करनी पड़ती है, फिर अनेक प्रकार के शत्रु बनते हैं, मित्र बनते हैं, उनकी भी चिंता होती है। लेकिन भगवान के दास को किसी की चिंता नहीं करनी पड़ती, उसको तो केवल भगवान का चिंतन करना पड़ता है। दास की चिंता तो भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए आप अंगद को अपना दास बना लीजिए। और मैंने सुना है कि आपके जो अनन्य आश्रय दास हैं उनकी रक्षा आप वैसे ही करते हैं, कैसे? जैसे कोई पिता या कोई माता अपने छोटे बालक की रक्षा करते हैं। राम जी नारद जी से यही तो बात कहते हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, उसने कोई खिलौना देखा, है ना, और खिलौना देखकर वो किसी सर्प से खेलने लगा, उसे लगा कि खिलौना है, या किसी अग्नि से खेलने लगा, अग्नि को उठा के मुख में डालना चाहता है, तो मां क्या करती है? अपनी चिंता नहीं करती, अपने शिशु की चिंता करती है। तो उसी प्रकार आप अपने जो अनन्य आश्रित दास हैं उनकी रक्षा करते हैं। सुन मुनि तो ही कहूं सहरोषा, भजै जे मोहि तजि सकल भरोसा। हम लोग अपने जीवन में भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, कथा कीर्तन सब कुछ होता है, लेकिन जो मूल चीजें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, उनको हम लोग विसार देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे राम जी ने यहां पे कहा ना, भजे ही जे मोहि तजि सकल भरोसा, जो सब आस भरोस त्याग कर मेरा भजन करता है। करम सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। बाली ने कहा प्रभु मैं तो मर ही रहा हूं, तो आप अंगद को अपना दासत्व प्रदान कीजिए। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। क्योंकि यदि आप इसे अपना दास बना लेंगे तो आप इसे स्वामी का भी प्रेम देंगे और इसे माता का भी प्रेम देंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपके दरबार में दास का महत्व देखा है, आपके दरबार में दास का महत्व देखा है। हे नाथ, जैसे ही मैं आपके सामने आया, आपने मेरा वध किया, है ना, तो मैंने आपसे एक बात कही थी, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। भाई मैं आपका बैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। क्यों? तो आपने उसका जो उत्तर दिया ना, वो मेरे मन में बड़ा अच्छा लगा।
आपके उस उत्तर से मैं संतुष्ट हो गया, लेकिन उत्तर के बाद फिर मेरा पश्चाताप थोड़ा सा बढ़ गया। मैंने सोचा कि आप सुग्रीव की बच्चा जो मेरी मित्रता है उसे आप अधिक महत्व देंगे, क्योंकि मैं रावण को बांध के लिया था, मैं समर्थ था। लेकिन फिर भी आपने सुग्रीव के प्रेम में आपने मुझे नहीं ध्यान दिया। आपने, क्योंकि मैं देखिए सर्वसमर्थ था, मैं सब कुछ कर सकता था, मैं जानकी जी को भी ले आता, रावण को भी बंदी बना लेता, सब कुछ था। लेकिन सामर्थ्यवान पे आप कृपा नहीं करते हैं। जो स्वयं में सामर्थ्यवान है, देखिए भगवान की भक्ति की बात हो रही है ना, दास भक्ति की, तो दास मतलब जिसमें अपनी कोई सामर्थ्य नहीं, जो असमर्थ है सब कुछ करने में। तो बाली ने कहा कि मेरी जो सामर्थ्यवान होने की जो बात थी, उसी से मेरा जो हुआ है वो नुकसान इसी वजह से हुआ है, क्योंकि सुग्रीव तो सामर्थ्यवान था नहीं किसी प्रकार से, वो तो असमर्थ था। और जो लौकिक दृष्टि से असमर्थ है, ऐसा ही दास आपको अधिक प्रिय लगता है। क्यों? भजे जी मोहित जी सकल भरोसा। सुग्रीव ने भजन किया क्योंकि उसे फिर किसी का भरोसा नहीं था, इसलिए उसका भजन सफल रहा, क्योंकि वो असमर्थ था। और जैसे ही आपने ये कहा, मम भुजबल आश्रित तहि जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। ये जानकर भी कि सुग्रीव मेरे बल के आश्रित है, तुमने उसे मारने का साहस कैसे किया? प्रभु, मैं समझ गया कि आपकी जो बात है कि मोरे अधिक दास पर प्रीति, ये कितनी सत्य है। आपके दास की ओर कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। ये बात मुझे जम गई। तो जीवन में जो भी भूल हुई, वो यदि मैं आपका दास होता तो बात बन जाती। लेकिन अब क्या, का वर्षा जब सब किसी सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। तो हे नाथ, अब तो मैं इतना ही कर सकता हूं कि मेरे हृदय का ये जो प्रिय पुत्र है अंगद, आप इसको अपने चरणों का दास बना दीजिए। रामदास वैष्णव हो जाने पर मेरे पाप का भी प्रायश्चित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका दास हो जाएगा। और जो आपका दास हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियां तक जाती हैं, उसकी 21 पीढ़ियां निष्पाप हो जाती हैं। इसलिए नाथ, मेरा भी कल्याण हो जाएगा, मेरे पुत्र का भी कल्याण हो जाएगा। इतना कहते कहते बाली का कंठ अवरुद्ध हो गया और बाली ने राम जी अपने नेत्रों में भर के अपने शरीर का परित्याग किया। बाली का जीवन कैसा भी रहा हो, कितना भी उद्दंडी रहा हो, कितना भी अहंकारी रहा हो, या उसने अपने जीवन में कुछ भी किया हो, लेकिन अंत समय वो भगवान की जो दास्य भक्ति है उसकी महिमा को समझ गया। अंगद जी का जब चरित्र हम सभी ने सुना था, तो वहां पे मैंने एक बात कही थी कि भक्ति के जिस शिखर तक पहुंचने में सुग्रीव जी को लगभग पूरा जीवन लग गया, बाली ने भक्ति के उस शिखर को बहुत ही थोड़े समय में प्राप्त कर लिया। ये बाली के जीवन का जो मरने के बीच का जो समय था ना, उसको बाण लड़ना, उसकी मृत्यु होना, केवल इतने समय में ही उसने भक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त कर लिया। जैसे कि बाली के वचनों से भी स्पष्ट होता है, वो समझ गया कि भगवान की दास भक्ति की बहुत महिमा है। सब ते पुनि प्रिय मोहि निज दासा। राम जी कहते हैं, मुझे वैसे तो ठीक है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है ना, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ठीक है, सब मुझे प्रिय है, सबकी उत्पत्ति मुझसे हुई है। अब किसी को ऐसा तो है नहीं अपनी संतान है और ठोकर मार के घर से निकाल दे, नहीं, चलो अपने बच्चे हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, बिगड़े हैं, सब ठीक है। लेकिन उनमें भी सब ते पुनि प्रिय मोहि निज दासा। सब अच्छे हैं, सब प्यारे हैं, सब पे कृपा है, लेकिन मुझे सबसे अधिक प्यार तो वही है जो मेरा दास है, जो मेरा अनुकरण करता है, जो मेरा अनुसरण करता है, जिसके लिए सर्वस्व मैं हूं। क्यों? यही गति मोर न दूसरा आशा, क्योंकि उसकी गति केवल मैं हूं, उसे किसी दूसरे की आशा नहीं है, वो मुझे परम प्रिय है। यही गति मोर न दूसरा आशा। तो बाली
ये मैं उनको समझ गया था कि भगवान की दास भक्ति, यदि मेरा पुत्र भगवान का दास हो जाए तो इसका कल्याण तो निश्चित है, मेरा भी कल्याण निश्चित है। तो ये है भगवान की दास भक्ति, जो सर्वतो भावेन, सब प्रकार से परिहरि आस भरोस, सब कुछ त्याग के भगवान के चरणों में लग जाना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान के चरणों में तो लग जाते हैं, एक तो कंडीशन है वो तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो उस कंडीशन का जो आधार है उस शर्त का, वो पूरा नहीं होता। जही गति मोर, इतना तो होता है, जही गति मोर, इतना तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, भगवान की गति है, लेकिन इसके बाद की जो शर्त है ना दूसरा आशा, ये हमसे नहीं हो पाता, जीवन पर्यंत नहीं हो पाता। जीवन भर भजन होता है लेकिन जीवन पर्यंत ये बात नहीं आ पाती, दूसरे की आशा मन से नहीं जाती। बड़े बुजुर्ग हैं, अरे हमारे बच्चे हैं, हमें देखेंगे, बुढ़ापा है, कट जाएगा, बच्चों के भरोसे भजन चल रहा है, नाम जब चल रहा है, रामचरितमानस सामने खोलिए, अरे बच्चे हैं, सब ध्यान रखेंगे। भरोसा किसका? बच्चों का, भगवान का भरोसा नहीं है, बच्चों का भरोसा, घर वालों का भरोसा, रिश्तेदारों का भरोसा नहीं, कुछ भी नहीं। मन में केवल एक बल, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ। चार तक तुलसीदास। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, केवल राम जी से। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। दूजा नाता तोड़ने का अर्थ है जो राम जी ने सुग्रीव से कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहित परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बर डोरी। सबसे अपनी ममता हटा लो। संबंध तोड़ने का अर्थ है कि सबसे अपनी ममता हटा के वो ममता मुझसे कर लो, तभी ये बात पूरी हो जाएगी कि जही गति मोर न दूसरा, दूसरे की आशा नहीं। तो ये है भगवान की दास भक्ति की महिमा, और दास भक्ति की शर्त, कंडीशन यही है, शर्त यही है। और ठीक है, आज के लिए यही विश्राम देते हैं।